आप सभी का हमारे एकेडमी वेल जीनियस पे। तो जैसे कि हमने आप सबको पता ही होगा, थंबनेल से क्लिक किया है, वैसे पार्ट 2 ये आपके सब लिए 1 से लेकर के 4 तक हमने इसके पहले जो लीनियर इक्वेशन की सवाल बता रहे थे 1 से लेकर के 4 तक करा दिया। बीच में किसी कारण की वजह से मैंने उसको रोक दिया, तो हम इस पार्ट 2 में देखेंगे अगला क्वेश्चन को। ठीक है, लेट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, तो आपको अच्छे से समझना है, सारे सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं। कितना है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन नंबर 4 क्या है? 3x - 2 अपान 3 प्लस 2x प्लस 3 अपान 2 इक्वल टू x प्लस 7 अपान 6। क्या करना है? सबसे पहले ध्यान रखिए, पहले यहाँ पे हमने कल आपको बता रखा था, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, दो होते हैं। लेफ्ट हैंड, इसकी पहचान कैसे? जब हम सवाल जिससे हमारे सामने होती है, तो हमारे जिसके सामने होता है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और जो इक्वल बराबर के बाद जो होती है वो राइट हैंड होता है। जिस इसके साइड में हमारा जिस तरफ फेस होता है वही हमारा लेफ्ट हैंड और साइड हैंड, तभी हम इसको पहचानेंगे। ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, आपको इतना से दिख रहा है, एक तो हमारा लेफ्ट हैंड, एक हमारा राइट हैंड, है ना। तो यहाँ पे 3, 2 और 6, इन दोनों को हम क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल में देखना, ये सवाल दे रखा है। अब आपको यहाँ पे 3, 2 और 6, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? 3, 2 और 6 का। 3 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए हमने सबसे आसान विधि में आपको बताया था। यहाँ पे क्या करेंगे? जो बड़ी संख्या होती है उस पर हम क्या करेंगे? गोला कर लेंगे। अब क्या देखेंगे? 3 6 के कटेगा तो 3 2 जा 6 कट जाएगा। अब जब कटे तो उसको हमें ऐसे काट देना, मतलब 3 का काम कुछ नहीं है। क्या 2 6 के कटेगा? कटेगा। 2 3 जा 6, यानी ये भी कट जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 6। बस यही तुम्हारा एलसीएम हो गया। क्लियर है? अब ये जो 6 आया है, ध्यान रखना, ये जो 6 आया है, हम इन सब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे? 6 को लिखा, 3x - 2 अपान 3 प्लस 6 को यहाँ पे भी लिख लेते हैं, 6 2x प्लस 3 अपान 2 इक्वल टू, और यहाँ पे भी 6 को लिख लें, 6x प्लस 7 अपान 6। इतना कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये कटेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कटेगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कटेगा। 6 से 6 कट गया, बराबर। यहाँ पे अगर ये बच रहा है तो इसको लिख लेंगे 2 ब्रैकेट में 3x, यहाँ पे माइनस है, 3x - 2 प्लस 3 बचा है, 3 लिख लिया, कोष्टक में इसको कर देंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 7 बचा है, यहाँ पे x प्लस 7 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ पे क्लियर है सभी को? अब यहाँ तक आपको करने के लिए अब क्या करना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि जो बाहर है, बाहर वाली सभी को एक साथ हम निकाल लेंगे। तो 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6x और प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू x प्लस 7, ये आ गया। अब ध्यान रखना, इसके पहले वाले सवाल में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, जहां पे जिस नंबर के साथ में वर्ड लगा हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी हो, उसको हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे 6 और 6 को है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 6 और 6 को देख लेंगे, 6 6 12x हो जाएगा, x को x के साथ में कर देंगे, 12x हो गया। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 9 में 4 गया, कितना बचेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा +5। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि जिसके साथ में, कल भी हमने बताया था, जिसके साथ में अगर जिसका नंबर बड़ा है, जिसके साथ में जो चिन्ह लगा होता है उसी को हम उतार लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस को उतार लिया, x प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब इस x को इसके साथ में हमें ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? आपको सभी को दिख रहा है क्लियर अच्छे से? कोई अक्षर कट तो नहीं रहा है यहाँ पे? नहीं, बराबर है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 12x को लिख लेंगे
12x लिखा और इस वाले x को भी इसके साथ में यहाँ प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x हो गया। और 7 को लिख लेंगे और यहाँ पे +5 है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, एक चीज ध्यान रखना, अगर x लिखा है, x के पहले कोई संख्या नहीं है तो वहां पे हम 1 मानते हैं, यानी 12 में से 1 गए 11, यानी x और कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2/11। कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। यहाँ तक आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको आपको करा दिया है। इससे आसान इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, आप यहाँ तक जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका इससे आसान आपको कुछ और नहीं हो सकता, जो कि आपको कमेंट करना है। क्या इसको रिजल्ट चेक करना आपको आ रहा है? आपको रिजल्ट चेक करना है। अगर नहीं आ रहा है आपको तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसको रिजल्ट चेक करना बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस सवाल को मैंने हर एक सवाल में रिजल्ट चेक करना बता दिया है। आप अच्छे से निकाल लोगे, मुझे विश्वास है पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे पढ़ाए हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे 5 2x - 3 3x - 7 इक्वल टू 5। तो 5 दूना 10, x माइनस 5 15, फिर माइनस और इसका गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक का 9 माइनस 9x माइनस माइनस इसका भी इसके साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 3 सते 21 बराबर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को राइट हैंड के साइड में। अब यहाँ पे देखना 10x है और 9x है, इन दोनों को क्या करेंगे, इसके साथ में जोड़ देंगे या घटेगा जो भी कर देंगे, चिन्ह के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी 10 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा x। अब यहाँ पे हमें क्या बच रहा है 21 और 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, चिन्ह किसका बड़ा है 21, प्लस लिख लिया 21 और यहाँ पे कितना, तो 15 5 20 21, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 6 बराबर 5। ये आपको क्लियर है। इतना अब x को हम बाहर कर लेंगे, x को बाहर किया तो 5 को इसके स्थान पे लिख लेंगे और ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। ये आपका राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है, कंफर्म। अब यहाँ तक आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है। क्या है, x - 1/3 माइनस 2x - 3/5 इक्वल टू 1। अब हमें इसका भी देखना है। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सवाल को समझना है। सवाल में आपको दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको x - 1/3 माइनस 2x - 3/5 इक्वल टू 1 ये आपको दे रखा है, इसको अच्छे से अब देखना यहाँ पे करना क्या है। 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ध्यान रखना 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन की तरह है, इसलिए एलसीएम निकालेंगे किसका, 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो, 15 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं x - 1/3 माइनस 15 इंटू 2x - 3/5। ये कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इक्वल टू ये 1 ही है। तो यहाँ पे 5 इंटू x - 1 माइनस कितना आया है 3 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5x माइनस 5 1 जा 5 और माइनस 3 दूना 6 x प्लस और 3 1 3 इक्वल टू 1। क्लियर है। सॉरी हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, यहाँ पे 2x - 3 यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा से आप सब भी देख लिया करो, कहीं पे मिस्टेक हो तो बता दिया करो, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 5x - 5 माइनस 6x + 9 इक्वल टू
15 एकम 15, यहाँ पे 15 को भी लिख लो तो आसान रहेगा, है ना। तो क्योंकि एलसीएम निकाला है तो यहाँ पे भी इसका एलसीएम निकल जाएगा, 15 × 15। अब यहाँ पे हम x वाले को जोड़ घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे x। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह है तो लिख लेंगे, लेकिन 9 में से 5 गए, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे 15 को लिख लिया और x को बाहर कर लेंगे, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा से कर रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को बाहर कर लेंगे। x को बाहर किया तो 15 - 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 11, है ना, 11 आया, ठीक है। यहाँ पे हम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 15 - 4, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी सवाल देखा करो आप तो पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठा करो, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी सवाल को समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको लगाओगे नहीं, समझोगे नहीं, ठीक है। तो ये आपकी बुक से संबंधित है, सारे बुक, आपके बुक में कुछ ऐसे ही सवाल देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0.16 × 5x + 2 = 0.4x + 7.64। अब देखो, अब आपको कुछ इस तरीके से सवाल भी मिल सकती है लीनियर इक्वेशन का। तो अब यहाँ पे आपको इसको कैसे करोगे, अगर आपको कहीं पे भी दशमलव मिल गया तो यहाँ पे दशमलव ध्यान रखना कि 1 2, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दशमलव को हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, दशमलव हटाने के लिए, यहाँ पे दशमलव को हटाने के लिए 100 से क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे, सभी में क्या कराएंगे, गुणा कराने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ द 100, है ना। तो सभी में मल्टीप्लाई से करा दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 5x + 2। जो कोष्टक में होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोष्टक के बाहर होता है उसमें भी उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान रखना, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, मेरी बात को ध्यान रखना, मैं इस चीज को लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको ध्यान पे रखना है। यहाँ एक बार फिर से सुन लीजिए, जो कोष्टक के अंदर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई का, लेकिन अगर बाहर है तो उसके साथ उसका भी मल्टीप्लाई हो जाता है, आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 16 बचा, इसका कितना हो जाएगा 40x + 764। क्लियर है यहाँ तक के सभी बच्चों का। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, 16 16 पंचे 80, x + 16 दूनी 32 बराबर 40x + 764। क्लियर है। अब x को x के साइड में, तो 80x - 40x = 764, और ये इस तरफ आएगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 40x = यहाँ पे 732, तो x को बाहर कर लेंगे, 732 बटा 40, है ना। ये कटेगा, काटते हैं, चलो 20 दूना 40, और कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 2 से जाएगा, 2 तिहाई, कितने बार जाएगा 2 तिहाई 6, और 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, यानी 366/20। क्या अभी भी ये कटेगा? तो कोई भी बच्चा बता सकता है? तो 366 अभी भी कट सकता है, ऐसा एक्चुअल में आप काट सकते हो। ये जाएगा आपका, अगर इसको काटेंगे 10 दूना 20, ये कितने का करेगा 2 × 2 और 2 8 16 और 2 तिहाई 6, तो 183/10। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम बोलो।
आपको भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका जब भी दशमलव दिया रखा हो आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग इसके 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 100 से मल्टीप्लाई कराने पे अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 0.16 है, 100 से मल्टीप्लाई कराने पे 16 कैसे आया? तो आप अगर जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना, तब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अन्यथा अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। कमेंट नाउ, इसके बारे में मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं कि आपका जवाब क्या होगा। क्या ये समझ में आपको आया है या नहीं, ये आप अपने कमेंट के माध्यम से बताओगे। अगर ये आपका समझ में इतना सा आया, सवाल आपने इतना लगा लिया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि 16 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 764 आ गया, कैसे आया, तो हम आपके कमेंट के द्वारा जानेंगे। अगर हाँ, दूसरी बात है, अगर कोई नया विद्यार्थी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ सेम टू सेम इसी के बेस पे है। 0.2x प्लस 8 इक्वल टू 0.16 इंटू 30x माइनस 2। मैं इस साइड इसको सवाल लगा लेता हूं। x इक्वल टू 9 क्या है? 0.2x प्लस 8 इक्वल टू 0.16 इंटू 3x माइनस 2। यहां पे भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों करा देंगे? 100 से गुणा करने पर। क्यों गुणा करने पर? क्योंकि दशमलव को हटाना है गुणा करने पर, है ना। तो इसमें एक शब्द बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, याद है आपको? ये बोला था कि यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कोष्टक के बाहर होता है उसके साथ में भी उसका मल्टीप्लाई हो जाता है ना। मैं मानता हूं ये सारी चीजें नहीं याद होता है, लेकिन थोड़ा से कंसेप्चुअल है बेटा, समझने का कोशिश करो, है ना। यहाँ पे क्या है, 0.20 है, तो अगर इसके साथ में इसका 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस 100 से इसका साथ मल्टीप्लाई कराया तो 800 इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 16 यानी 3x माइनस 2। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अभी आंसर नहीं है, सॉरी मुंह से निकल गया, राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20x प्लस 800 इक्वल टू 16 3 यानी 48x माइनस 16 दूनी 32। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन मियाँ बीवी को एक साथ में मिला देते हैं, है ना। ये हैं मियाँ, ये हैं बीबी। 14x इस साइड जाएगा माइनस, है ना। इसको क्या करेंगे, -32 लिख लिया, और इस साइड से इस साइड आएगा तो ये भी माइनस हो गया, उल्लू कहीं का 100, है ना। तो यहाँ पे 48 में 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 48, तो यहाँ पे 20 यानी 20 10 30 10 40 यानी 28 आना चाहिए, 28x। क्या ये मैं जो लिखा हूँ राइट है? क्या कोई कमेंट करके बताएगा? यहाँ पे 28 जो लिखा है राइट है? हाँ राइट है, होना चाहिए। चलो माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये उल्लू क्या है, ये प्लस तो लिया है लेकिन ये इससे छोटा है ना। उम्र में भी छोटा, लंबाई में भी छोटा, सब में छोटा। तो जब छोटा होगा तो इसका ये भी छोटा हो जाएगा, है ना। 40 यानी यहाँ पे 48 में 20, यहाँ पे 48 वाला बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह भी इसका बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 800। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ ध्यान रखो, दुश्मन इंटू दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, समझा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये 800 यानी कितना हो जाएगा, -832, है ना। x को बाहर करो, दे धड़ाक से
832 माइनस 832 अपान माइनस 28 कटेगा, काट दो, कितने बार जाएगा, 14 दूनी 28। इसको 7 से काटता हूँ, 7 चौक 28 7 चौक 28, तो 4 से इसको बार काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 है 32, जीरो लगाया, हाँ 4 8 यानी 208/7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करोगे, नहीं करोगे, कर दिया करो भाई। थोड़ा सा अगर सवाल समझ में आया है, नहीं समझ में आया कमेंट करो, दोबारा निपटाऊंगा, हो क्या करना है ना। लेकिन समझने का कोशिश करोगे, बहुत हार्ड नहीं है। पहली सवाल, दूसरी सवाल, तीसरी, चौथी हमने बहुत अच्छे समझाया, उसके बेस पे समझने का कोशिश करोगे, ये सवाल कुछ नहीं है।